टेस्टर हमारा ग्लो हो जाएगा बगैर वायर को छीले। तो ये देखें हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वायर कहाँ से डैमेज है। ये देखें हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। अब ये वायर कहाँ से डैमेज है, करंट कहाँ तक सप्लाई हो रहा है, हमें पता चल जाएगा इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ तक हमारा वायर सही है और ये देखें यहाँ से हमारा टेस्टर जो है ना वो बंद हो गया है। इसका मतलब ये करंट आगे से सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये वायर यहाँ से हमारा डैमेज है। यहाँ तक देखें सही है हमारा वायर, तो टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है। और जैसे ही हमारा टेस्टर यहाँ पर पहुँचता है तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, यानी कि यहाँ से हमारा वायर डैमेज है। तो ये वायर को हमने यहाँ से कट लगाया था, इस वजह से टेस्टर हमारे यहाँ पे बंद हो रहा है, यानी कि ये वायर हमारा यहाँ से डैमेज बता रहा है टेस्टर। तो ये देख सकते हैं कितना कमाल का टेस्टर है ये। तो ये देखें हमारा वायर यहाँ से डैमेज था, तो टेस्टर ने हमें बता दिया कि यहाँ से वायर डैमेज है। और ये देखें फेज़ में हमारा जलता है टेस्टर और न्यूट्रल में नहीं जलता। तो आप बगैर वायर को छीले पता लगा सकते हैं कि कौन सा फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का टेस्टर है ये, इसको आप घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम एक वायरलेस टेस्टर बनाना सीखेंगे और इसको आप वायरलेस टेस्टर भी बोल सकते हैं, वाईफाई टेस्टर भी बोल सकते हैं और मैजिक टेस्टर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस टेस्टर को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक अदद ये 3 वोल्ट की एलईडी और 2 इस तरह के ट्रांजिस्टर हमें चाहिए होंगे। BC547 इसका नंबर है, नीचे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। BC547 के 2 हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं और 3 इस तरह के हमें सेल चाहिए होंगे। जो 1.5 वोल्ट के सेल हैं वो 3 चाहिए होंगे हमें। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना के आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गई हमारी एक ट्रांजिस्टर BC547 की और ये इसकी 3 लेग आ गई हमारी। अब दूसरी इसके साथ ही हम बना देते हैं ट्रांजिस्टर। तो ये वाली आ गई हमारी दूसरी ट्रांजिस्टर, यानी नंबर 2 ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए BC547 हमारे 2 ट्रांजिस्टर। ये इसका एलमीटर है, ये इसकी बेस है और ये इसका कलेक्टर है। तो इसका भी BC547 और इसके भी हम नीचे लिख देते हैं कि एलमीटर, बेस और ये इसका हो गया कलेक्टर। तो अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो हमारी ये होती है, देखें ये नंबर 1 है और नंबर 2 है, तो इस पर हम नंबर लिख देते हैं। तो ये नंबर 1 है हमारी और ये है हमारी नंबर 2। ये दोनों हमारे ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले नंबर 1 का जो एलमीटर है ना, एलमीटर से हम एक वायर लेंगे और इसको नंबर 2 के एलमीटर में लगा देंगे। तो ये नंबर 1 के एलमीटर को नंबर 2 के एलमीटर से हमने लगा दिया है। अब ये हमारा एक कनेक्शन हो गया है, एक लेग हमने फिट कर दिया है। और अब इसकी नंबर 1 की जो हमारी बेस है ना, इसको हम फ़िलहाल खाली छोड़ देंगे। और नंबर 1 का जो हमारा कलेक्टर है, जो थर्ड नंबर पे है कलेक्टर, तो उसको हम लगा देंगे नंबर 2 की बेस के साथ, यानी उसके नंबर 2 के जो सेंटर में बेस है उसके साथ हम अटैच कर देंगे। तो ये भी हमारा कनेक्शन हो गया है दूसरा। अब हमारा जो ना कलेक्टर रहता है सिर्फ नंबर 2 का और बेस खाली रहती है। तो एलमीटर से एक वायर लेंगे हम और ये आ गई हमारी एलईडी। ये हमारी एलईडी में आ गई, ये हमारी एलईडी का नेगेटिव है। ठीक है, अब ये एलईडी का पॉजिटिव वायर है, ये वायर आ गया हमारी एलईडी का पॉजिटिव वायर। और यहाँ पर हम बना देंगे बैटरी, ये हमारी बैटरी आ गई। 3.5 वोल्ट की हमारी ये बैटरी है B+। ये बैटरी आ गई हमारी। अब हमारी बैटरी का जो नेगेटिव वायर होगा, हमारी बैटरी का जो नेगेटिव वायर होगा वो लग जाएगा नंबर 2 के कलेक्टर के साथ। नंबर 2 के कलेक्टर के साथ हमने बैटरी का नेगेटिव वायर लगा दिया। अब हमारी बैटरी का पॉजिटिव वायर रहता है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव वायर होगा वो हमारी एलईडी की पॉजिटिव लेग के साथ लग जाएगा। ये हमारी एलईडी की पॉजिटिव लेग है। तो ये हमारे कनेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये हमारी जो नंबर 1 की जो बेस है, ये हो जाएगा इसका एंटीना। यहाँ पर हम कोई स्प्रिंग वगैरह लगा देंगे तो ये एंटीना का काम करेगा हमारा। तो ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, डायोग्राम हमारा कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले इसके हमें कनेक्शन करने हैं। तो ये हमारे 2 जो है ना वो ट्रांजिस्टर आ गए BC547 के। इसके आलमीटर दोनों को हम जो है ना वो सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोनों आलमीटर आ जाएंगे हमारे, ये दोनों लेग एक साथ
हम जोड़ के इसको सोल्डर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये दोनों वाल्टमीटर को हमने जो है ना वो सोल्डर कर दिया अच्छे तरीके से। अब हमारा जो है ना वो नंबर 1 का जो कलेक्टर है उसको हम नंबर 2 की बेस के साथ मिला देंगे। तो नंबर 1 का जो कलेक्टर है हमारा, ये थर्ड नंबर पे नंबर 1 का जो कलेक्टर है इसको हम नंबर 2 की बेस के साथ यानी बीच वाले लेग के साथ मिला देंगे। तो अब इन दोनों को जॉइन कर लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर इसके बाद इसको हम सोल्डर कर लेते हैं। ये हमारा नंबर 1 का कलेक्टर और नंबर 2 की बेस जो है ना वो आपस में अटैच हो गए। इन दोनों को भी सोल्डर कर लेते हैं हम। इन दोनों को हमने सोल्डर कर लिया अच्छे तरीके से। अब हमारा जो नंबर 2 का जो कलेक्टर है ना, जो ये नंबर 2 का जो कलेक्टर है, सेंटर वाले लेग को हम छोड़ देंगे नंबर 1 के। और नंबर 2 का जो कलेक्टर है यहाँ पर हम एक वायर अटैच करेंगे, जो वायर हमारी बैटरी का नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा हम अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कलेक्टर में हमने एक वायर अटैच कर दिया है। अब हमारा जो शुरू में जो हमने 2 एलीमीटर एक साथ मिलाए थे ना, उसके अंदर हम एक वायर का टुकड़ा अटैच कर देते हैं जो हमारी एलईडी में लगेगा। ये हमारी एलईडी के जो ना नेगेटिव में लगेगा, तो यहाँ से हम एलीमीटर में मिला देते हैं एक वायर का टुकड़ा। तो दोस्तों ये वायर भी हमने इसके अंदर अटैच कर दिया। ये हमारी एलईडी का जो है ना वो नेगेटिव वायर है, ये हमारी एलईडी के नेगेटिव में लग जाएगा। तो चलें फिर एलईडी अब इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों ये आ गई हमारी एलईडी। तो एलईडी में जो छोटा वाला लेग होता है वो नेगेटिव होता है, जो बड़ा वाला लेग होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका जो नेगेटिव वाला लेग है वो हम लगा देंगे इस वायर के साथ, जो हमारी एलीमीटर से वायर आ रही है। तो इसके साथ हम अटैच करके इसको हम सोल्डर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों वायर हमने एलईडी के अंदर अटैच कर दिया है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम बैटरी अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी के लिए हमारे पास ये जो सेल मौजूद है, ये सेल में तो काफ़ी हमें मेहनत होगी। इसको हम सीरीज़ वगैरह में जोड़ेंगे और फिर इसके बाद ये सेल जो है ना वो ख़राब हो गए तो फिर दोबारा ये खोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसके अंदर लिथियम डाई बैटरी लगा लेते हैं। तो ये बैटरी है हमारे पास 3.5 वोल्ट की। ये वाली बैटरी हम इसके अंदर लगा देते हैं, जो कि रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसको आप दोबारा से चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये बैटरी का जो नेगेटिव वायर है ये हमारे इसमें लग जाएगा, जो हमारे कलेक्टर से वायर आ रहा है। जो हमारे नंबर 2 के कलेक्टर में हमने वायर लगाया था, ये हम बैटरी के नेगेटिव में लगा देंगे। तो चलें फिर इसको अच्छे तरीके से सोल्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी का नेगेटिव हमने लगा दिया। अब बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव है ये हमारी एलईडी की पॉजिटिव पॉइंट में लग जाएगा। तो इसको हम एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट में लगाकर इसको भी हम सोल्डर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों सारे कनेक्शन इसके हमने कर लिए हैं। इसके कनेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इसके अंदर हम थोड़ी इन्सुलेशन टेप लगा लेते हैं, ताकि इसका कोई भी वायर जो है ना किसी दूसरे वायर के साथ टच ना हो, आपस में इसके पॉइंट टच ना हो।
तो दोस्तों इसके सारे पॉइंट्स को हमने सॉल्यूशन टेप से अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब सिर्फ इसे हम टेस्टर के अंदर फिट करके चेक करते हैं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हमारा जो सर्किट है ना वो उस वाले टेस्टर में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको दूसरे टेस्टर में फिट किया है, क्योंकि ये टेस्टर में हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं जा रहा था, क्योंकि इसका जो होल है वो छोटा था। तो हमने ये वाले टेस्टर के अंदर इसको सर्किट को फिट कर दिया है। अब इसकी बारी है टेस्टिंग की, तो चलें फिर इसके अंदर हम जो है ना 2 वायर जो है ना वो लगा देते हैं। हमारी जो फीमेल है उसमें एक हमारा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो इससे हम नेगेटिव और पॉजिटिव भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा वायर हमारा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है बगैर छीले वायर को। तो ये दोनों हमने लगा दिए हैं वायर। तो अब इसमें से हमें पता चलेगा नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है और कौन सा वायर डैमेज है कहाँ से, ये भी पता चल जाएगा हमें। तो ये हमारा जो वायर है हम इसके ऊपर जैसे टेस्टर रखेंगे तो टेस्टर हमारा ग्लो हो जाएगा बगैर वायर को छीले। तो ये देखें हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वायर कहाँ से डैमेज है। ये देखें हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। अब ये वायर कहाँ से डैमेज है, करंट कहाँ तक सप्लाई हो रहा है, हमें पता चल जाएगा इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ तक हमारा वायर सही है और ये देखें यहाँ से हमारा टेस्टर जो है ना वो बंद हो गया है। इसका मतलब ये करंट आगे से सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये वायर यहाँ से हमारा डैमेज है। यहाँ तक देखें सही है हमारा वायर, तो टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है। और जैसे ही हमारा टेस्टर यहाँ पर पहुँचता है तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, यानी कि यहाँ से हमारा वायर डैमेज है। तो ये वायर को हमने यहाँ से कट लगाया था, इस वजह से टेस्टर हमारे यहाँ पे बंद हो रहा है, यानी कि ये वायर हमारा यहाँ से डैमेज बता रहा है टेस्टर। तो ये देख सकते हैं कितना कमाल का टेस्टर है ये। तो ये देखें हमारा वायर यहाँ से डैमेज था, तो टेस्टर ने हमें बता दिया कि यहाँ से वायर डैमेज है। और ये देखें फेज़ में हमारा जलता है टेस्टर और न्यूट्रल में नहीं जलता। तो आप बगैर वायर को छीले पता लगा सकते हैं कि कौन सा फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का टेस्टर है ये, इसको आप घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो न्यूट्रल फेज़ का भी आपको बता सकता है और आपके वायर को भी बचा सकता है ख़राब होने से। तो ये वाला वायर देखें, हम इसमें चेक करते हैं ये कितना मोटा वायर है। ये 729 का वायर है। तो ये एक वायर में हमने लगाया, यहाँ पे हमारा टेस्टर नहीं जल रहा, मतलब ये न्यूट्रल है। दूसरे में हमने लगाया तो यहाँ पर जल रहा है, मतलब ये हमारा फेज़ है। तो ये न्यूट्रल और फेज़ आप इससे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं और वायर आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से आपका वायर डैमेज है, ये भी आपको बता देगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।